आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने रखा शीशा अपने आप टूट जाता है? क्या होता है चक्षु उन्मीलन? किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना विभिन्न चरणों का एक समूह है। इनमें से आखिरी चरण के दौरान प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के समक्ष एक दर्पण रखा जाता है और नेत्र खुलते ही वह दर्पण टूट जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सनातन धर्म की अनेक मान्यताओं में मूर्ति पूजा का विधान है। भक्त अपने ईश्वर को किसी भी रूप और किसी भी स्वरूप में पूज सकता है। कोई उस सर्वोच्च शक्ति को गणेश का रूप देते हैं, तो कोई कृष्ण का, कोई राम कहता है, तो कोई दुर्गा। मूर्ति पूजा की स्वीकार्यता ने ईश्वर की भक्ति को बहुत आसान और सहज कर दिया है, क्योंकि निराकार स्वरूप में पूजना वाकई कठिन है। मूर्ति पूजा का विधान होने की वजह से हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा भी अपना एक विशेष महत्व रखती है। जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, वह किसी भी भक्त के लिए स्वयं भगवान के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। शास्त्रीय विधि विधान द्वारा की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा विभिन्न चरणों का एक ऐसा समूह है, जिसके द्वारा उस विशिष्ट मूर्ति में दैवीय ऊर्जा का संचार किया जाता है और वह मूर्ति उस विशिष्ट ऊर्जा का सचेतन अवतार बन जाती है। मूर्ति की आंखों को प्राण प्रतिष्ठा तक एक पट्टी से ढक दिया जाता है और करीब एक सप्ताह तक पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरणों में से एक विशेष चरण है, जिसे चक्षु उन्मीलन कहा जाता है। जब ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, तब देवता के नेत्र खुल जाते हैं। अपनी उस दृष्टि से देवता आशीर्वाद देना आरंभ करते हैं। जब देवता की आंखें इस प्रकार खोली जाती है, तब उस मूर्ति के सामने एक दर्पण रखा जाता है। न सिर्फ जीवंतता या भावना को मायने देने के लिए, बल्कि देवता भी उस दर्पण में अपने उज्जवल व्यक्तित्व को देख पाते हैं। लेकिन जब उस मूर्ति में ऊर्जा की प्रचुरता हो जाती है, या जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अत्यधिक ऊर्जावान हो जाती है, तो नेत्र खोलते ही सामने रखे दर्पण से वह ऊर्जा टकरा जाती है, जिसके प्रभाव से वह दर्पण टूट जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जब मूर्ति के नेत्र खुलते ही सामने रखा शीशा टूट जाता है, तो वह मूर्ति भक्तों और अपने समक्ष खड़े अन्य लोगों को कैसे चोट नहीं पहुँचाती? निश्चित रूप से यह उस मूर्ति में बसी उस दैवीय शक्ति के विवेक और करुणा का ही प्रभाव है। विशेषज्ञों के अनुसार भक्त के दर्शन करने के भाव भिन्न भिन्न होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात भक्तों को सबसे पहले ईश्वर के चरणों के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद उनके चेहरे को देखना चाहिए। भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की एक पूरी विधि एवं प्रक्रिया होती है और कई दिनों तक पूजा पाठ व वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता है। कई जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरण में एक शीशा मूर्ति की आंखों के सामने रखा जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद जैसे मूर्ति की आंखों में बंदी पट्टी खुलती है, वह शिक्षा उस दैवीय ऊर्जा से टूट जाता है। शास्त्रों की माने तो मूर्ति की आंखों को प्राण प्रतिष्ठा तक पट्टी से ढक दिया जाता है और करीब एक सप्ताह तक पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण किया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो मूर्ति के अंदर विशिष्ट ऊर्जा आ जाती है। शीशा रखने की प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा का आखिरी चरण है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जैसे ही मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाती है, वैसे ही मूर्ति से विशिष्ट ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी तेज होती है कि उसके सामने रखा शीशा टूट जाता है। शास्त्रों में इस प्रक्रिया को चक्षु उन्मीलन कहा जाता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा होने से मूर्ति में विशिष्ट ऊर्जा का संचार होता है और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने तक भगवान के चरणों की ओर देखना चाहिए। इसके बाद ही भगवान के शरीर और चेहरे को देखना चाहिए। कई जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्ति के सामने शीशा रखा जाता है, जबकि कई जगहों पर ऐसा नहीं किया जाता है। इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्ति के सामने किसी तरह का शीशा नहीं रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण कराना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना ये प्रक्रिया अधूरी मानी जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति जीवंत हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति की झलक देखने लायक होती है।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भव्य हो जाती है और उसका स्वरूप ही बदल जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।